स्वागत है दोस्तों आपका। डे नंबर 27 और डे नंबर 28 दोनों को मैं एक ही वीडियो में डालने वाला हूं। तो इस वीडियो में जो कि होगा मेरे ख्याल से 11 और 12 तारीख, नहीं 12 और 13 तारीख का वीडियो, जिसमें मैंने जो भी ट्रेड लिया मैं उसके बारे में बताऊंगा। ओवरऑल हमारा वीक प्रॉफिटेबल है। $5.14 हमने कमाया है वीक में, लेकिन हो सकता है कि हम ये अब जो आने वाला वीक है इसमें ये वीक और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता था, लेकिन अगर मैं वहां पे वो ट्रेड होल्ड करता जो कि मैंने होल्ड नहीं किया, लेकिन अगर मैं होल्ड करता तो ये हमारा एक और मैसिव प्रॉफिट वाला वीक हो सकता था। वो ट्रेड था ये वाला, और ये वाला, ये दो ट्रेड मेरा पूरा प्रॉफिट में जा सकता था, लेकिन हम इसको होल्ड नहीं किए और जिसके कारण हमको फिर थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट में निकलना पड़ा, और जिसके कारण हम लोग का एक्चुअल अकाउंट साइज है अभी $95.68 का। इस वीक का हमें प्रॉफिट हुआ है $5.14, और पिछले वीक में हम लोग का जो ये था लॉस वो था -$20.38। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये धीरे धीरे कवर हो जाएगा। और यहाँ पे जो बड़ा लॉस था उसके कारण भी यहाँ पे -$20.38 दिख रहा है। यहाँ पे एक्चुअल में होना चाहिए था -16। ठीक है। और फिर आखिरी दिन मैंने एक $10 का बड़ा प्रॉफिट लिया। 1:4 का था रिस्क टू रिवॉर्ड, लेकिन यहाँ पे 5 बार मल्टीपल आपको दिखेगा। लॉसेस छोटे छोटे हो रहे हैं पर प्रॉफिट्स बड़े बड़े हो रहे हैं। ये प्रॉफिट एक और बड़ा प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट एक और बड़ा प्रॉफिट था। तो हमको नहीं, ये नहीं देखना है कि हम लॉस कर रहे हैं। हमको जो जो मेरा ट्रेड प्रॉफिट जाने वाला है हमको उसको एटलीस्ट उसका पोटेंशियल तक जाने देना है। ये दो ट्रेड अगर हम जाने देते तो मेरा अकाउंट साइज अभी एक्चुअल में प्रॉफिट में हो जाता। समझे? तो अब हम आपको दिखाते हैं। जर्नल तो हम आपको पहले ही दिखा दिए, लेकिन हम आपको इस पे वापस में आएंगे और बताएंगे कि मैंने क्या क्या गलती किया इस वीक। ठीक है। और चलिए दिखाते हैं। तो पहला ट्रेड जो कि मैंने लिया था वो 11 तारीख को एक यूरो यूएसडी में लिया था। 7:30 बजे से पहले ले लिया, जो कि बहुत बड़ा गलती है। कभी भी ट्रेड 7:30 बजे से पहले हमको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 7:30 बजे से पहले लेने में क्या होता है ना, कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। 7 बजे न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है तो बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं उस वक्त। ये देखिए, ये एक ही मिनट में 2 मिनट में इतना बड़ा कैंडल बन गया था, ऊपर नीचे दोनों में मूव कर गया था और सब तरफ कैसल खा गया। और इसी वजह से मुझे लगा कि ये अब ऊपर चल जाएगा और हम यहाँ पे ले लिए, बिना कोई सेटअप का ले लिए। बहुत बड़ा गलती की है, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता है। ठीक। हमको मेरे सेटअप के हिसाब से यहाँ एंट्री मिल रहा था, हमको यहाँ एंट्री लेना चाहिए था, लेकिन हम ऐसा नहीं किए और यहाँ पे एंट्री लिए, फोमो के कारण एंट्री लिए, जिसके कारण ये लॉस भी गया। फिर इसी दिन दूसरा ट्रेड अगर हम आपको दिखाएं तो वो मेरा गोल्ड में था। गोल्ड में मैंने ये शॉर्ट कंटिन्यूअस सेल ऑफ के सेटअप पे ट्रेड किया, यहाँ पे ट्रेड किया, लेकिन मैंने यहीं पे ट्रेड कर लिया था और ये कैंडल क्लोज भी नहीं हुआ था, और तभी मैंने ट्रेड कर लिया था। तो जो कि एक बहुत बड़ा गलती था, और जो मेरा एसएल हिट करके फिर मेरे टारगेट की तरफ गया। तो वैसा ये बात नहीं है। हमको ट्रेड कंटिन्यूअस सेल ऑफ है ना, कंटिन्यूअस सेल ऑफ में होता ही है कि कैंडल क्लोजिंग के बाद ट्रेड लेना है। अगर हम कैंडल क्लोजिंग के पहले ट्रेड लेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि मेरा एसएल हिट कर जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिए, चलो एंट्री बेटर मिल गया, लेकिन वो एंट्री हमको थोड़ा देर बाद यहाँ पे भी मिलता, यहाँ पे मिलता, लेकिन जो उसके बाद हम मेरा ट्रेड होता वो ज्यादा थोड़ा प्रोबेबिलिटी का ट्रेड होता। मतलब कि उसमें ज्यादा चांसेस रहता उसका प्रॉफिटेबल होने का। तो कैंडल क्लोजिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब हम आपको दिखाते हैं कि 12 तारीख को कैसा ट्रेड गया। 12 तारीख को 12 तारीख को हम दिखाते हैं, शुरुआत में शायद हम 12 और 13 तारीख बोल दिए, 11 और 12 तारीख का ट्रेड हम आपको दिखाना चाहते हैं, मतलब दिखा रहे हैं। तो पहला ट्रेड था 1:4 का ट्रेड, जो कि $10 का था। इसका आपको पीएनएल दिखा देते हैं, नहीं तो बोलेंगे कि बहुत कोई बोलेगा कि झूठ मूठ का ही इधर दिखा दे रहा है। देखो, सब कुछ मैच कर रहा है, सब कुछ मैच कर रहा है। ठीक है। पीएनएल दिख रहा है, चलो ठीक है। यहाँ पे 1:4 हिट कर गया। यहाँ पे ये मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहा था। उससे पहले मेरा सेटअप तो यहाँ पे बनता, लेकिन यहाँ पे अभी ये क्या कहते हैं 1 बजे आया था प्राइस, मतलब सॉरी 1 बजे, ये तो यूटीसी टाइम है, मतलब एक आध घंटा पहले आ गया था।
तो उसके बाद हम देखे कि यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो फिर हम यहाँ पे एक बार अपना एंट्री बनाए और यहाँ तक अपना टारगेट ले गए। 1:4.06 आराम से हिट कर गया। उसके बाद फिर हम वापस से खाना खा के आए, तो देखे कि यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है, तो फिर हम बाय ट्रेड ले लिए ऊपर का, लेकिन अगला ही कैंडल में ये हिट कर गया। ठीक है, पर हमको यहाँ पे ये देखना चाहिए था कि ये यहाँ पे अपना डेली हाई, मतलब वो जो डे का हाई है, वो टेस्ट करके और लो तोड़ दिया था, तो हमको यहाँ पे फिर डाउन साइड के ट्रेड के लिए देखना चाहिए था, ना कि अप साइड का। तो ये एक मैंने नजरअंदाज कर दिया अपना अपने सेटअप में, मार्केट के रीड में, मतलब मार्केट को रीड करने में मैंने ये चीज नजरअंदाज कर दिया कि यहाँ पे इसने लो तोड़ दिया था और डे हाई को रिजेक्ट करके ये वापस नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे सेल ट्रेड बन रहा था, ना कि बाई का। और फिर एक और ट्रेड था मेरा गोल्ड में, वो भी यहाँ पे, इसमें मैंने थोड़ा सा मुझे वेट करके लेना चाहिए था, इस लेवल का इंतजार करके। सेम इसमें भी था कि इसने हायर हाई हायर लो बना के एक लो बना दिया था, भले वो सस्टेन कर गया, लेकिन लो बना के फिर ये एक्चुअल में सॉलिड लो बना चुका था, और उसके बाद फिर ये इस लेवल पे जाके और वापस से नीचे चला गया, मेरा एसएल खा के वापस से नीचे चला गया। तो हमको यहाँ क्या करना चाहिए था, थोड़ा सा वेट करके इस लेवल का इंतजार करना चाहिए था, और फिर इस कैंडल के क्लोजिंग पे, यानी कि यहाँ पे हमको एंटर करना चाहिए था, और अपना अगर टारगेट बनाना था तो टारगेट बनाना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, अब ये सब गलती को हमको दोबारा नहीं करना है, जो कि हम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके कम करना है। ठीक है, तो ओवरऑल वीक हम लोग का $5.14 का ये प्रॉफिट में गया है, और गलती मैंने कुछ कुछ किया है, दिखाते हैं क्या क्या है। एक तो सबसे बड़ा गलती हम वेडनेसडे को किए थे कि हम अपना ट्रेड होल्ड नहीं कर पाए थे, ट्रेड होल्ड नहीं कर पाए, जो कि मेरा प्रॉफिट गया था 1:4 1:5 भी गया था। तो 1:4 1:5 का ट्रेड को अगर हम कैप्चर नहीं करेंगे, तो मेरा जो लॉस वाला ट्रेड है वो कैसे न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है, तो वो ट्रेड हमको वहां पे होल्ड करना चाहिए था अपना सेटअप के हिसाब से। ठीक है, तो ये था वेडनेसडे का गलती। और उसके बाद फिर हम लोग का फोमो देख रहे हैं हम आजकल, फोमो वापस से अपना रिटर्न कर चुका है मेरे दिमाग में, और फोमो हमको बहुत फील हो रहा है आजकल, इसीलिए फोमो फील हो रहा है। एक एक फोमो फील हो रहा है, और दूसरा मार्केट रीड अच्छा से नहीं कर रहे, बेसिक बेसिक गलती कर दे रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा गलती है। मार्क और विनिंग परसेंटेज देखिएगा तो 19% विनिंग रेट है, 69% लूजिंग, 12% ब्रेक इवन। ठीक है, तो ये सब जो छोटा छोटा प्रॉफिट है, ये दोनों, ये बड़ा बड़ा होना चाहिए था, और तब जाके हम लोग का ओवरऑल मंथ भी अच्छा होता। इवन दो हम पिछले मंथ के कंपैरिजन में अभी हम जहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वो एक बहुत बेटर प्लेस है। पिछले मंथ इसी टाइम हम मेरे ख्याल से माइनस लगभग -$80, -$82 के आसपास थे, या फिर -83, याद नहीं है उतना, लेकिन फिर भी लगभग सेम ही प्लेस पे है, थोड़ा सा बेटर है शायद इसमें। और देखते हैं इस ये मंथ भी हम लोग का प्रॉफिटेबल हो पाता है या नहीं, या फिर हम लोग अपना $50 लॉस कर देते हैं। अगर लॉस करते हैं, इन एनी केस आई एम गोना स्टॉप ट्रेडिंग आफ्टर दैट। सो लेट्स क्लोज दिस वीडियो, एंड अब मिलते हैं 15 तारीख का ट्रेड को लेके 16 तारीख को।